बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कप्तान हुकूमत बलूचिस्तान के बाद अब मज़ीद उसे जो अपने इत्तेहादी हैं उनके इस्लामाबाद में मरकज़ में, वहाँ पर भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 5 बड़े इत्तेहादियों ने किस तरह से इमरान खान के साथ बगावत का या इमरान खान से अलहदगी का ऐलान किया है, इस हवाले से आपको बहुत अहम तफसीलात हैं। वो 5 लोग कौन हैं, उनके नाम आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा नाज़रीन, कप्तान हुकूमत जो है मार्च में जो इंतखाबात हैं वो करवाने का क्या मामला है, इस हवाले से बहुत बड़ा एक फ़ैसला सामने आया है। उसकी तफसीलात भी जो है वो मैं आपको आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नाज़रीन, इत्तेहादियों के हवाले से मैं बात करता हूँ। तो मामला नाज़रीन ये सारा शुरू हुआ जो DGISI की तैनाती वाला था, उस तैनाती का ना होने से ये जो सारा खेल था, ये जो सारा मामला था वो शुरू हुआ। और अभी तक खैर तैनाती जो है वो नहीं की जा सकी, जो नोटिफिकेशन है वो नहीं किया गया। अलबत्ता सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इमरान खान सऊदीया से वापस जब आएंगे तो वो नोटिफिकेशन के ऊपर साइन जो है वो कर देंगे और उसके बाद जो एक नाम अनाउंस हुआ था नदीम अंजुम साहब का, उन्हें नया DGISI जो है वो तैनात किया जाएगा। बहरहाल इत्तेहादियों की जानिब से और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ जो है यानी कि चौधरी बरादरान जो हैं उनकी जानिब से ये फ़ैसला किया जा चुका है। और एक पैगाम भी इमरान खान साहब को इनडायरेक्टली ये पहुंचा दिया गया है, जिसमें इनडायरेक्टली ही ये कहा गया है कि सबसे पहले तो ये जो DGISI वाला मामला है वो इसको हल करें, और अगर उन्होंने किसी तरह से भी कोई मुखालफत करने की कोशिश की तो वो उनसे अलहदगी का ऐलान कर देंगे, वो उनसे अलहदा हो जाएंगे। और वैसे भी इमरान खान से उनका एक गिला शिकवा ये भी है कि उनसे बहुत सारे वादे किए गए थे जब उन्हें हुकूमत में इत्तेहादी बनने के हवाले से कहा गया था, तो बहुत सारे उनसे वादे किए गए थे, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। हता कि आप देखें तो जो काफ लीग है उसकी सिर्फ़ और सिर्फ 5 नशिस्तें हैं, और एक तो कुछ नशिस्तों तो ऐसी भी हैं कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके साथ उनके मद्दे मुकाबिल जो अपना उम्मीदवार था वो भी खड़ा नहीं किया, यानी कि उनको वहाँ पर सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उन्हें नशिस्तें हासिल हुई और 5 नशिस्तें उनकी इसी तरह से ही बनी। अच्छा, एक तो उन्हें 5 नशिस्तें दिलाने में उनका साथ दिया, और फिर इसके अलावा नाज़रीन हुकूमत में उनके पास वजारत भी मौजूद है। परवेज़ इलाही साहब आप देख लें, पंजाब में उनको स्पीकर भी बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि हमसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। अब पता नहीं वो कौन से वादे थे। वजारत भी उनको दी गई, उनके बेटे जो मोनस इलाही साहब हैं उनको भी वजारत दी गई, फिर उनको ख़ुद भी स्पीकर बना दिया गया। 5 नशिस्तों के साथ आप आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो गिला उनकी जानिब से सामने आया है, ऑब्वियसली ये समझ में इसलिए भी नहीं आता कि दूसरा तो यही है कि वो अब हुकूमत से ख़ुद ही शायद अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं जिस तरीके से मामलात जा रहे हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन एक बड़ी खुफिया मुलाकातें हुई हैं लंदन में, और सोर्सेस ये बता रहे हैं कि 5 मुलाकातें ये हुई हैं नवाज़ शरीफ के साथ, और बड़े अहम लोगों की जानिब से ये मुलाकातें की गई हैं। और उन मुलाकातों में नवाज़ शरीफ ने अपना मुतालबा एक सामने रखा है, और वो मुतालबा रखा गया है मार्च में नए इंतखाबात कराने का। अब नाज़रीन ये जो ख़बर सामने आई है कि मार्च में इंतखाबात कराने का मुतालबा नवाज़ शरीफ के सामने रखा गया है, इससे मालूम ये होता है कि कोई बड़ा शख्स जो कि हुकूमत साजी में किरदार अदा करता है उसने ये राब्ता ये मुलाकातें की हैं। और इन मुलाकातों में किसी किस्म की जो कोई डील है वो कोई लेन देन करने की या किसी किस्म का डील का अंदिया हुआ है, जिस पर अगर नवाज शरीफ ने यह मुतालबा उनकी जानिब से ये सामने आया है, वैसे जो है वो ये चीज़ नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ कप्तान से ये 5 अहम इत्तेहादी भी इस चीज़ को जो है वो साबित कर रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब की ये जो हुकूमत है ये ज़्यादा दिन ना चल सके। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में हुकूमत जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर BAP के साथ मिलकर जो हुकूमत बनाई थी, खैर उस हुकूमत का तख्ता तो ख़ुद ही BAP वालों ने ही उलट दिया है। अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब जो हैं वो अपनी ही जमात के जो वज़ीर आला थे उनके मुखालिफ भी हुए, और वज़ीर आला जाम कमाल साहब का जो इस्तीफ़ा है वो आया, और अब अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब जो है वो ख़ुद वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। तो बहरहाल आगाज़ हो चुका है
बलूचिस्तान में जो हुकूमत है वो चली गई है। आल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो वहाँ पर जो MPs थे उनकी तादाद तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये जो हुकूमत थी ये इत्तेहादियों के साथ उन्होंने मिलकर बनाई थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की जानिब से ये अंदिया दे दिया गया है और ख़ास तौर पर नवाज़ लीग की जानिब से जो दोनों का आपस में एक इत्तेहाद था कि नवाज़ लीग पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है अगर वो अदम एतमाद लाना चाहते हैं, लेकिन खैर इसमें अभी अदम एतमाद नहीं लाई जा रही। डायरेक्ट जो एक प्रेशराइज़ किया जा रहा है वो किया जा रहा है वफाकी हुकूमत को, इमरान खान साहब को, और उसमें ये जो इत्तेहादी हैं इनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ऑलरेडी जो इमरान खान साहब की हुकूमत खड़ी हुई है 172 सीटें 171 172 सीटें जो हैं वो चाहिए होती हैं हुकूमत बनाने के लिए और 177 सीटें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। तो अगर 5 आप इनकी निकाल दें तो पीछे जो आपके पास तादाद बन जाती है वो 172 बन जाती है। तो ऑब्वियसली एक दो लोग तोड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से जो एक अदम एतमाद की तहरीक है वो कप्तान के ख़िलाफ़ लाई जा सकती है और उन्हें साइड लाइन किया जा सकता है क्योंकि ऑब्वियसली जो हुकूमत है वो ऑलरेडी इन्हीं इत्तेहादियों की वजह से बनी है। MQM हो गई, BAP हो गई, GDA हो गई और ये जो चौधरीयों की जो 5 नशिस्तें हैं। तो बहरहाल ये जो है वो काफ लीग की जानिब से एक पैगाम दिया गया है। इस पर अब कप्तान क्या फ़ैसला करता है, वो इनसे ब्लैकमेल होता है या नहीं होता। बहरहाल कप्तान की जो अभी तक स्ट्रैटेजी हमें नज़र आ रही है वो यही है कि कप्तान किसी सूरत भी ब्लैकमेल नहीं होगा और इस हवाले से इमरान खान साहब ने खुद भी कहा है कि एक तो वो अपोजिशन में बैठ जाएंगे अगर उनकी हुकूमत चली जाती है, लेकिन जो उनका मकसद है वो नहीं छोड़ेंगे। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन अर्ली इंतखाबात का भी ऐलान हो सकता है और ख़ास तौर पर अगर नवाज शरीफ ये मुतालबा कर रहे हैं कि मार्च में उन मुलाकातों में नाज़रीन जो सोर्सेज में बता रहे हैं कि नवाज शरीफ ने मार्च में इंतखाबात के हवाले से कहा है, तो ऑब्वियसली अगर वहाँ से भी ये मुतालबा आ रहा है तो ऐसे ही वो मुतालबा नहीं आ रहा। इसके पीछे पशेपुर्दा जो है वो बहुत सारे हकायक मौजूद हैं और ऑब्वियसली अभी तक तो कोई डील की बात सामने नहीं आई, कोई डील हुई तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इंतखाबात के हवाले से ज़रूर है। जिस तरह का ये जो सिनेरियो है इन दिनों में चल रहा है और ज़्यादा चांसेस हैं कि मतलब हो भी सकता है कि अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ दें तो मार्च में इंतखाबात कराए भी जा सकते हैं। आपने इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर अपनी राय का इजहार नाज़रीन लाजमी करना है, ख़ासतौर पर ये जो इत्तेहादी हैं इनके हवाले से आप क्या सोचते हैं। और दूसरा अर्ली इंतखाबात के हवाले से अगर मार्च में नए इंतखाबात यानी कि 4 माह रह चुके हैं, 4 माह बाद अगर नए इंतखाबात कराए जाएँ तो इस हवाले से आप नाज़रीन की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।